हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस, जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो पहला हमारा है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन गैस है? पहला है इथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी का जो कारण है वो है हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो लीक हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है? पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, दूसरा है ओजोन परत, तीसरा है अम्ल वर्षा, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ताजमहल है उसका दिन प्रतिदिन भद्दा होना, इसके पीछे का कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हिंदी में ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, यानी गैसों का मिश्रण। ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैसों का मिश्रण है ना। इसमें कई सारी गैस हैं, जैसे मीथेन, और मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। मीथेन का क्या होता है? CH4। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है NO। ओके, तो ये जो गैसेस हैं ये 3 गैसेस हैं और इन्हीं को मिलाकर ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण जो है वो क्या है? वायु प्रदूषण। जो ये गैसेस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? वायु में। तो ये किसको प्रदूषित करेंगी? वायु को। तो कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी का गर्म होना, दूसरा है पृथ्वी का ठंडा होना, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसका मतलब होता है पृथ्वी का गर्म होना। वार्मिंग का मतलब ही होता है गर्म होना। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का गर्म होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के कारण? पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव का बर्फ पिघल जाता है, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव का बर्फ पिघल जाता है, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का जो बर्फ होता है वो पिघल जाता है। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर जो मोर करेक्ट ऑप्शन है वो दोनों है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो हमारा दोनों हो जाएगा। ओके, जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दोनों। तो यहाँ हम इस पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत को कहते हैं?
पहला ऑप्शन है जीवन रक्षक परत, दूसरा ऑप्शन है जीवन विनाशक परत, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों जो ओजोन परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीवन रक्षक परत। इसको जीवन रक्षक परत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक देती है, इसलिए हम ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण का कारण है, मतलब ओजोन परत को नष्ट कौन सी गैस करती है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है सभी। तो दोस्तों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट फॉर्म में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं। ये जो गैस होती है ये ओजोन परत के क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो ओजोन परत को नष्ट करती है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ओजोन परत के क्षरण का कारण कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण का कारण है। पहला ऑप्शन है वाहित मल, दूसरा ऑप्शन है कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, तीसरा ऑप्शन है शवों का विसर्जन, चौथा है सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो जल प्रदूषण है वो वाहित मल से भी होता है, कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी इससे भी होता है, शवों का विसर्जन इससे भी होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण से होता है, मतलब अगर मान लीजिए ओजोन परत है वो नष्ट होने लगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला ऑप्शन है त्वचा कैंसर, तो मैंने आपको बताया कैंसर हो सकता है, दूसरा है मोतिया बिंदु, तीसरा है उत्परिवर्तन, चौथा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों को रोकता है। पहला ऑप्शन है ओजोन परत, दूसरा है ग्रीन हाउस गैसों का परत, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है वो कौन सी गैस रोकती है, वो रोकती है हमारी ओजोन परत। ओके, मैंने आपको बताया था ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा है 16 अगस्त, चौथा है 16 नवंबर। तो दोस्तों ओजोन दिवस जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हों तो द लर्नर चैनल स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।